Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why the rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि rich peasants ने क्यों enthusiastically support किया civil disobedience movement को. Let's see the key concept. Key concept is support from various social groups. Civil disobedience movement एक nationwide movement था और उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों ने सपोर्ट किया था. लेट्स सी आवर आंसर. रिच पीजेंट्स वर हार्ड हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन. ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन, fall in prices, they were not able to meet the revenue demand of the government. On the other hand, government was not ready to give the revenue exemptions. Swaraj for them meant struggle against the high revenue. अब जो रिच पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूएसए में इन द ईयर 1929 और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी पे ड्यू टू द ट्रेड डिप्रेशन. अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में डिमांड कम हो जाती है, जो ट्रेड होता है वो भी रिसेशन में चला जाता है, बहुत कम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो भी फॉल कर जाते हैं क्योंकि डिमांड कम होती है. इस वजह से जो रिच पीजेंट्स थे वो अपनी रेवेन्यू डिमांड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे और गवर्नमेंट को पता था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है और लोग हार्डशिप्स में जी रहे हैं. उसके बाद भी गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू गिव एनी टैक्स एग्जम्पशन. वो बिल्कुल भी रेवेन्यू एग्जम्प्ट नहीं करना चाह रहे थे. रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था कि रेवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल, और इसलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.